बापूजी, आगे की वीडियो के कंटिन्यूशन में जो आप बताने वाले थे कि एक 156 बिलियन ईयर जो देख सकते हैं विजिबल यूनिवर्स, उसके बारे में आगे आप बताइए, एक ब्रह्मांड के बारे में। तो 156 अरब जो प्रकाश वर्ष की जो विजिबल यूनिवर्स हैं, वो आगे बताएं कि जीरो कला में कुछ भी नहीं है। जीरो कला का जो यूनिवर्स है, जीरो कला का जीरो कला का यूनिवर्स तो 1200 अरब प्रकाश वर्ष है, उसमें एक फ्रैक्शन इन्होंने निकाला है। तो आगे बताया मैंने। तो अब जीरो कला का टोटल यूनिवर्स देखना है, बेहद का यूनिवर्स, तो जीरो कला से एक कला, दो कला, वो बाद में बताऊंगा। अभी मैं गैलेक्सी के बारे में बताऊंगा। हमारी जो गैलेक्सी है, समझो ऐसी यूनिवर्स के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन गैलेक्सी, कितनी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, कभी गिन नहीं सकते उसकी। तो समझो कि हमारी एक गैलेक्सी है। तो जैसे इसका मालिक है महाशिव, मिल्की वे लिखो, ये मिल्की वे, ठीक है। मिल्की वे, आकाशगंगा, गैलेक्सी जो कहो, अलग अलग नाम है, शास्त्रों में उसको आकाशगंगा। वो परम महाशिव थे, तो इसका मालिक है महाशिव। महाशिव है ना, ये महाशिव है, ये महाशिव की बात हो रही है। महाशिव बीच में बैठा है, महाशिव, महाशक्ति, और चारों ओर जो इसके आसपास है महाविष्णु, महाब्रह्मा, ये महाविष्णु है, महाब्रह्मा है, फिर और महाइंद्र जैसी आत्मा है, फिर बहुत अच्छी अच्छी हाई क्वालिटी आत्माएं यहाँ बैठी है, सब रहती है यहाँ चारों ओर, यहाँ चारों ओर रहती है सब, बहुत बेहिसाब आत्माएं यहाँ रहती है। ये सब परम तत्वों का बना है। क्या है सब परम। ये जो है, ये जो बीच का सेंटर पॉइंट है, 1000 प्रकाश वर्ष है, जिसको आप अगर गैलेक्सी का बीच में देखो ना, लाइट दिखती है, मगर लाइट, ये जो लाइट दिखती है वो तो सूर्य चारों ओर बहुत स्पीड में घूम रहे हैं, बहुत खरबों सूर्य इसके आसपास घूम रहे हैं ऊपर, इसके सूर्य की रोशनी है। मगर अंदर जो महाशिव की रोशनी है वो तो परम प्रकाश है। परम प्रकाश को कोई नहीं देख सकता। जैसे मनुष्य भूत को 3 तत्व वाला को देख सकता है, नहीं देख सकता ना। तो ऐसे 3 तत्व वाले भी, ये सूर्य की रोशनी अग्नि तत्व है, और महाशिव के अंदर तो परम अग्नि है, और महाशिव के अंदर परम प्रकाश है। तो ये जो 3000 प्रकाश वर्ष का घेरा है, उसके अंदर आज भी 2000 प्रकाश वर्ष तक, समझो 2000 प्रकाश वर्ष तक महातत्व है, परम तत्व है, परम आकाश है, परम वायु है, परम अग्नि है। तो यहाँ बहुत हाई क्वालिटी आत्माएं रहती हैं। जैसे कई शिव रहते हैं, कई महाविष्णु रहते हैं, कई जो, तो चारों ओर जो ब्रह्मांड घूम रहे हैं, चारों ओर महाशिव ने, वैसे ये तो सिर्फ मिल्की वे की ही बात हो रही है, हमारे एक मिल्की वे। ऐसे तो यूनिवर्स में, तो बापूजी जैसे ये हमारे पड़ोस में एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, तो वहां भी महाशिव होंगे, वहां भी महाशिव। 1000 उसका जो ये हमारी है, 1 लाख प्रकाश वर्ष का डायमीटर है। कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष। कितना? 1 लाख प्रकाश, 1 लाख प्रकाश वर्ष का डायमीटर है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का। उसके अंदर कई लोगों ने जो सुपर कंप्यूटर में, इन्होंने टेलीस्कोप में जो गिना, तो बताया कि बड़े बड़े सूर्य कितने हैं? 200 बिलियन सूर्य, माना सोलर सिस्टम, 200 बिलियन सोलर सिस्टम काउंट हुए। मगर कहती है बड़े बड़े, मगर बड़े सूर्य के पीछे 3 सूर्य छोटे रह गए, बड़े के पीछे 3 रह गए। तो 600 जो नहीं आए उसके कैमरे में, उसके कंप्यूटर में, तो टोटल मिला के इनके हिसाब से 800 अरब सोलर सिस्टम है। कितनी? 800 बिलियन। कभी जोधपुर वाला एक ने, ये हमारी ये जो मिलके ऐसे वो भुजाओं वाली है, ऐसे क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? स्पाइरल गैलेक्सी है। तो उसकी भुजाएं होती है, जैसे ऐसी भुजाओं में है, ऐसी भुजाओं में, ऐसी भुजाओं में, ऐसी भुजाएं हैं, ऐसी 14 भुजाएं हैं उसकी, 14 भुजाएं। और हर भुजाओं में कहते हैं कि 300 to 400 बिलियन स्टार है। कितने? सोलर सिस्टम हर भुजा में। तो उसके हिसाब से कितना हुआ? 14 भुजा कहते हैं। तो अगर 300 भी लेते हैं तो 4200 बिलियन, 4200 अरब स्टार है हमारी गैलेक्सी। तो अब ये गैलेक्सी के मालिक कौन है? गैलेक्सी के महाशिव ने भी शिव बनाए। उसके कैसे बनाते गए उसकी भी मैं सारी हिस्ट्री बता सकता हूँ, गैलेक्सियों की भी हिस्ट्री बता सकता हूँ, एक एक गैलेक्सी का कितना समय हुआ वो भी बता सकता हूँ।
महाशिव का भी समय बता सकता हूँ, मगर उसके लिए बहुत टाइम चाहिए और तुम्हारे पास समझने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए। अब मनुष्य आत्माओं में आत्मा की शक्ति है ही नहीं। मनुष्य आत्मा की आत्मा तमो प्रधान बन गई। क्या बन गई? तमो प्रधान। तमो प्रधान। और तमो प्रधान मेरे पास तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी ऊपर से मुझे दिखाता है, मैं खुद नहीं देख सकता। मुझे ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद दिखाता है और वो मुझे बताता है कि ये सब कुछ विजन देता है, उसके कैलकुलेशन वो भेजता है। मैं जब योग में बैठता हूं, मैं जब आत्म स्वरूप में बैठता हूं, मैं पूरी लाइट स्वरूप में बैठता हूं, तब लाइट की बॉडी होती है, आत्म स्वरूप में स्थित होता हूं, तब ऊपर से मेरे को वो विजन भेजता है ऑलमाइटी ऑथोरिटी। और वो कहता है कि जो मैं हूं वही तू है, जो वो है वही मैं खुद। मतलब मैं मैसेंजर पैगंबर नहीं हूं, मैं मैसेंजर खुदा ताला। जो कैसे ना क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे, तो खुदा ताला खुद आया है नूर स्वरूप से। मतलब ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद इस ब्रह्मांड में आकर, जो यहाँ इस ब्रह्मांड में जो फंसे हैं परम परम महाशिव, बड़े 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 100 कला की ब्रह्मांडों के मालिक, मल्टीपल यूनिवर्स के मालिक, ये सब यहाँ फंसे पड़े हैं, धरती पर आए, घूमने आए थे। सब यहाँ आए थे क्या धरती पर? इस सोलर सिस्टम में क्यों आए थे? सब घूमने आए थे, तो फंस गए यहाँ मृत्युलोक में। यहाँ धरती पर मृत्युलोक में फंस गए, तो उसको ढूंढने के लिए उसके बाप आए, फिर उसके बाप आए, उसके बाप आए, उसके बाप आए, फोर फादर आते गए। अंत में सब बड़े बड़े बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी परम 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 महाशिव सब यहाँ फंस गए। क्या फंस गए? बड़े बड़े परम 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 महाशिव। कोई 400 अरब यूनिवर्स का मालिक, कोई हजारों ग्रेट यूनिवर्स का मालिक, ग्रेट यूनिवर्स के मालिक यहाँ आते गए, फंसते गए। तो बापू जी, ये ज्ञान जो भी ऊपर से नीचे आने का ज्ञान है, वो आत्मा सब भूल गए होंगे। तो जब मृत्यु लोक में आ जाती कोई भी आत्मा, जैसे एक बात बताऊं, कोई भी जैसे एक आत्मा होती है, कोई भी आत्मा एक होती है, आत्मा के अंदर जब आत्मा निराकार होती है तो पूर्ण ज्ञानी होती है। क्या होती है? पूर्ण ज्ञानी। आत्मा के अंदर पूर्ण ज्ञान होता है। उसके अंदर आसपास में कई अरब प्रकाश वर्ष का 1 सेकंड में उसको ज्ञान अंदर इमर्ज कर सकते हैं। फिर जैसे उसकी आत्मा के ऊपर चारों ओर से जैसे परम आकाश चढ़ा, फिर तत्व चढ़ते गए, जैसे तत्व चढ़ा 3 तत्वों में, जैसे देवता बन गए 3 तत्वों में, आकाश वायु और अग्नि 3 तत्व, तो देवता बने। तो देवता का इसकी मेमोरी पावर कम हो जाती है, उस पर क्या बोलते हैं, उसके कवर चढ़ के आत्माओं पर कवर चढ़ा। जैसे तो मनुष्य आत्माओं पर कवर चढ़ा, मनुष्य आत्मा का कारण शरीर पर सूक्ष्म शरीर चढ़ा, सूक्ष्म शरीर पर स्थूल शरीर चढ़ा। तो समय जो चलता गया इसके साथ, तो जो भी रिकॉर्डिंग उस आत्मा के अंदर होती गई, तो इतना डेटा भरता गया कि वो आत्मा का जो है वो ये कह सकते हैं कि वो अपनी मेमोरी भूल गई। अगर आत्मा की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, आत्मा की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, जैसे महाशिव की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, हाँ, तो आत्मा को कितना अंदर से ओरिजिनल निराकारी स्टेज चाहिए? कितनी? आत्मा निराकारी स्टेज करे, देवान भूल जाए, देव और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बने, और आत्मस्वरूप में निराकारी स्टेज बने, और वो जब वो उसको इमर्ज हो जाए तो सब कुछ उसकी अंदर क्या क्या रिकॉर्डिंग है, बेहिसाब समय की रिकॉर्डिंग है। कितनी? समय तो गिन नहीं सकते, मैं आगे बताता हूँ समय। अब एक गैलेक्सियों के अंदर वो सारे सोलर सिस्टम है, ये सारे शिव है, क्या है? ये सब सोलर सिस्टम है, ये सारे सोलर सिस्टम है, सारे सूर्य भी, ये सारे जैसे हमारा ये सूर्य यहाँ है, हमारे ब्रह्मांड सूर्य यहाँ है, यहाँ है हमारा ये सोलर सिस्टम। वहां पे सोलर सिस्टम माना शिव, माना ब्रह्मांड। ये सोलर सिस्टम हमारा घूमता रहता है 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में हमारा सूर्य घूमता है गैलेक्सी में, और उसका पूरा परिक्रमा करने में 20 से 25 करोड़ साल लगते हैं। तो ये कह सकते हैं बापू जी, ब्रह्मा के एक दिन में ये घूम जाता है? नहीं, ब्रह्मा का एक दिन का है, तो यहाँ तो ब्रह्मा का दिन नहीं होता। ओके। यहाँ की तो एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है। महाशिव की एक पल, तो ये जो ब्रह्मांड है घूम रहे हैं चारों ओर, तो ये ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है, ये ब्रह्मांड की आयु। मगर महाशिव की तो प्रतिपल, महाशिव की प्रतिपल तो ये सोलर सिस्टम, अच्छा एक सोलर सिस्टम हो गया ना ये तो सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम। ओके। तो प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते ही बिगड़ते हैं, और जब महाशिव के अंदर भी पावर खत्म हो जाए, कभी ना कभी तो कोई भी क्रिएटर के अंदर पावर खत्म होता है ना, कोई ऐसा नहीं है कि पावर खत्म ना हो जाए। जब महाशिव के अंदर पावर खत्म हो जाए, तब महाशिव महाकाल बनके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। हर गैलेक्सी का मालिक महाशिव, जब उसके अंदर पावर खत्म होता है, तब महाशिव महाकाल बनके, मतलब ये ब्लैक होल बना देगा। क्या बनाएगा? ये बीच में ब्लैक होल बन जाएगा इतना,
और सारा ब्लैक होल खींच के अपनी ग्रेविटी, काल अग्नि, महाकाल प्रलय कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? महाकाल प्रलय। तो महाकाल प्रलय में ये सारे ब्रह्मांड जितने सोलर सिस्टम है सब खींच के काल अग्नि में खत्म कर देंगे। पहले बीच में नहीं कह रहे थे साइंस वाले कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में एक सुपरमासिव ब्लैक होल बना है क्या? बीच में एक ब्लैक डॉट्स भी दिखाते थे, बीच में सुपरमासिव ब्लैक होल दिखाते, मैंने उसकी फोटो भी देखी, सुपरमासिव ब्लैक होल दिखाते काला। मगर ये वास्तव में कहते हैं काला नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल तो दिखेगा नहीं। ब्लैक होल कैसे दिखेगा? ब्लैक होल तो एक एनर्जी है, वो तो बाउंडर है, एनर्जी का बाउंडर है। जैसे हाँ एनर्जी का, वो तो परम प्रकाश का बाउंडर है। यहाँ तो परम, अब कहते हैं व्हाइट होल है, क्या कहते हैं इधर? यहाँ व्हाइट होल, ब्लैक होल नहीं है, व्हाइट होल है, क्योंकि वहां से व्हाइट एनर्जी दिखाई देती है। तो बाबूजी ये जो आप बता रहे हैं तो भी भारत के शास्त्र हो कि दुनिया के हर रिलीजन के शास्त्र हो, उसके अंदर ये सब चीजों का मेंशन नहीं है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। भारत के हिंदू शास्त्रों में भी 2 ही शब्द हैं, अगर वो कोई समझ नहीं, 2 ही शब्द है। क्या है? क्या है? 2 शब्द ये है कि महाशिव जब महाकाल बनता है, ओके, तब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तब रोम माना एक सेल माना एक ब्रह्मांड, माना एक सोलर सिस्टम। तब महाकाल प्रलय होता है। महाकाल प्रलय होता है। तो एक ही लाइन जो है वो हिंदू शास्त्रों के अंदर, हिंदू शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, केवल एक ही लाइन मिली, एक ही लाइन। जब वो बताते ना प्रलय कब होता है, तो नित्य प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, तब ये महाकाल प्रलय। तो ये सब जो बताया ये तो सिर्फ एक छोटे से सोलर सिस्टम में होता है। कल प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड की बात है, वो मैं आगे बताता हूँ। ब्रह्मांड की कहानी, प्रलय बताता हूँ। मगर ये जब महाशिव, हर गैलेक्सी का मालिक महाशिव, जब उसके अंदर एनर्जी खत्म हो जाता है। मगर अभी ये बात बताऊं कि अभी क्या कह रहे हैं कि ये व्हाइट होल है, और व्हाइट होल जो ये बीच में व्हाइट होल है, साइंस वाले कह रहे हैं व्हाइट होल। व्हाइट होल की गैलेक्सी के बीच में व्हाइट है। हाँ, तो व्हाइट होल है, व्हाइट होल की एनर्जी से सारे सोलर सिस्टम बनी है। अभी ये कह रहे हैं व्हाइट होल की एनर्जी से सारी सोलर सिस्टम। मगर क्या ये गैलेक्सी का आयुष कोई कह सकता है? मगर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कैसे है, कैसे माप सकते हैं। तो अब ये हम बताते हैं कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, माना हमारा ब्रह्मांड जैसे शिव है, एक शिव